हाय गाइज, आरसीसीबी और एमसीबी में क्या अंतर है? वैसे देखा जाए तो आरसीसीबी हो या फिर एमसीबी, दोनों ही एक प्रकार के सर्किट प्रोटेक्टर हैं या एक सर्किट ब्रेकर है। लेकिन इन दोनों को लेकर एक कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि दोनों का इस्तेमाल कहां पर होता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि एमसीबी और आरसीसीबी का प्रयोग हम कहां पर करते हैं और इन दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। इसके साथ साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि हमें अपने घरों में एमसीबी का प्रयोग करना चाहिए या फिर आरसीसीबी का प्रयोग करना चाहिए, या फिर हमें अपने घरों में इन दोनों प्रकार के डिवाइसेस को एक साथ में लगाना चाहिए। तो बिना देर किए हुए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीबी की। दोस्तों, अगर एमसीबी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, एमसीबी का प्रयोग हम अपने घरों में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर हमारे घर में कभी भी शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड होती है, उसके कारण करंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो हमारे घर में उपकरण लगे होते हैं उनका डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एमसीबी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जैसे ही ज्यादा करंट हमारे घर में प्रवाहित हो, हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाए और कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दे। एमसीबी की जो ट्रिपिंग रेटिंग होती है वह एम्पियर में होती है, जैसे कि 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 10 एम्पियर की एमसीबी है और अगर उस पर लोड 12 से 13 एम्पियर तक चला जाता है तो 3 सेकंड से लेकर 12 सेकंड के बीच में यह एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। यह टाइम एमसीबी की टाइप के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम एमसीबी के करंट रेटिंग की बात करें तो वह 5, 8, 16, 32, 40 और 63 एम्पियर रेंज में ही मिलती है। एमसीबी में हमें सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल और 4 पोल यानी कि टीपीएन जिसको बोलते हैं, इनमें हमें मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी प्रकार की डिवाइस जो कि हमारी है आरसीसीबी, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, यह डिवाइस टोटली लीकेज करंट के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों, आरसीसीबी तभी ट्रिप होती है जब इसमें से प्रवाहित होने वाला लीकेज करंट एक स्पेसिफिक मान से अधिक बढ़ जाता है, यानी कि हमारे सर्किट में जब लीकेज करंट अधिक हो जाता है, अधिक प्रवाहित होने लगता है, तो यह आरसीसीबी वहां पर ट्रिप कर जाती है और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है। आरसीसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होने पर ट्रिप नहीं होती है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई हमारी आरसीसीबी है जिसकी रेटिंग 63 मिली एम्पियर है, लेकिन अगर जब शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड होता है और मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो होता है तो यह तब नहीं ट्रिप होगी, क्योंकि यह लीकेज करंट पर ट्रिप होती है। जब फेज और न्यूट्रल के बीच में लीकेज करंट 63 मिली एम्पियर से ज्यादा होगा तब यह हमारी आरसीसीबी ट्रिप होगी, ना कि जब ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट होता है उससे जब करंट बढ़ता है तब यह ट्रिप होगी। आरसीसीबी में जो ट्रिपिंग होती है वह मिली एम्पियर में होती है। इसके केस में 30 मिली एम्पियर से लेकर के 100 मिली एम्पियर तक की आरसीसीबी हमें मिलती है। आरसीसीबी पूर्ण रूप से लीकेज करंट के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा लीकेज करंट इस आरसीसीबी के रेटिंग से ज्यादा होता है तभी यह हमारी आरसीसीबी ट्रिप होती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के कॉस्ट के बारे में, क्योंकि मूल्य जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम मूल्य की बात करें तो जो हमारी एमसीबी होता है उसका मूल्य कम होता है और यह हमें आसानी से मिल भी जाती है, लेकिन जो आरसीसीबी होता है उसका मूल्य बहुत ही ज्यादा होता है, यह बहुत महंगी पड़ती है। आरसीसीबी की एमसीबी से तुलना करें तो यह लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा महंगी होती है। आरसीसीबी जो हमारी होती है वह सामान्य तौर पर 2 पोल और 4 पोल में ही मिलती है, क्योंकि इसके लिए न्यूट्रल बहुत ही जरूरी होता है। अगर 2 पोल रहता है यानी कि उसमें फेज न्यूट्रल लगा सकते हैं, वहीं पर अगर 4 पोल होता है यानी कि उसमें 3 फेज और 1 न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो हमें अपने घरों में डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए एमसीबी लगाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हमें लीकेज करंट से होने वाले दुर्घटना को बचाना है, उस दुर्घटना को अवॉइड करना है, तो हम वहां पर आरसीसीबी का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमें अपने घर में एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का यूज करना चाहिए। अगर हम इसके कनेक्शन की बात करें तो जो हमारे घर में कनेक्शन आता है उसको सबसे पहले हम एनर्जी मीटर में ले जाते हैं, सिंपली बात है, और उसके बाद उसको एनर्जी मीटर से निकालने के बाद उसको हमें आरसीसीबी में ले जाना पड़ेगा
और उस RCCB से उस कनेक्शन को निकाल करके हम MCB में दे देंगे और MCB से उसे पूरे अपने रूम में या फिर कहे पूरे अपने घर में जिस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वायरिंग को उस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो दोस्तों ये हुआ सिंपल सा सर्किट डायग्राम कि किस प्रकार से आप अपने घरों में MCB और RCCB को एक साथ में लगाते हैं। और इस वीडियो में आपने ये भी समझा कि RCCB और MCB में क्या क्या डिफरेंस है, क्या हम इन दोनों डिवाइसेस को अपने घर में लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।